दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और 10 तक मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त। ये अगर मैं पहन लूंगा तो आपको आवाज मेरी ठीक से आ सकेगी। अब गुजरात की कुछ खबरों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। और आजकल तो ये है कि कोई भी हो खबर, चाहे गुजरात की हो या देश की हो, किरण पटेल के बगैर वो शुरू हो, ये मुमकिन नहीं होता। तो कुछ जानकारी जो एनेक्डोट्स जिसको कहते हैं, उनके बारे में जो लगातार आ रही है, तो मैंने कहा थोड़ी शेयर करते हैं आपको कि इनको जो है, जैसे अब तक तो जान ही चुके होंगे कि दिखावा करना, है ना, हिपोक्रेसी में रहना, ढोंग रचना, ये सब जो है इनकी इनकी फितरत से जुड़ी हुई चीजें हैं। जो वो है नहीं, उस चीज को दिखाना कि मैं, आप मान लो कि मैं ये इतना बड़ा आदमी हूं, ये इनकी रग रग में बसा हुआ है पूरा। तो अब क्या करना पड़ता है भैया, शो ऑफ करना पड़ता है। तो शो ऑफ के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? तो इनकी एक फोटो है ट्विटर पे। वहां पे वो उन्होंने कैप्शन दिया हुआ है कि सुबह सुबह की चाय के साथ बिस्किट। बिस्कुट जो है, वो उन्होंने जो है, चाय का कप दिख रहा है, हाथ में एक बिस्कुट पकड़ा हुआ है, लेकिन वो बिस्कुट जो है वो हम और आप जो खाते हैं वो खाने वाला बिस्कुट नहीं है। वो सोने का बिस्कुट, गोल्ड का बिस्कुट, वो उनके हाथ में है। और उन्होंने वो फोटो निकाल के जो है ट्विटर पे डाली कि देखिए भैया, मैं इतना अमीर और इतना रईस आदमी हूं कि मैं तो ये बिस्कुट जो है चाय में डुबो के, मतलब ये दिखावा कर रहे हैं कि मैं कितना पैसे वाला हूं। प्राइवेट जेट में वो परिवार के साथ साथ चढ़ रहे हैं, ऐसा एक फोटो उन्होंने डाला हुआ है, ताकि ये भी बता सके लोगों को कि मैं अगर ट्रैवल भी करता हूं तो अपने प्राइवेट जेट से करता हूं। अगर इनके आप घर पे चले जाओ, जो घोड़ासर का जो उनका घर है, जो उनका नहीं है बेसिकली, वहां भाड़े पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं वहां पे। तो वहां अगर चले जाओ तो बताया जा रहा है कि बड़ी, सबसे जो हाई एंड मॉडल है BMW गाड़ी, वो हमेशा बाहर उनके पार्किंग में रहती थी, और उसी कार से वो हमेशा ट्रैवल करते थे। सबसे महंगे महंगे जो जो उसका भी टॉप एंड मॉडल है आईफोन का, वो रखा करते थे, और एक नहीं दो दो रखते थे। और एक तो हमको कोई ये बता रहा था कि कुछ गोल्ड प्लेटेड वाला भी एक शायद उनके पास वो फोन था, ये उनको बताया गया है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये कहा गया हमको। और ये कहा गया कि 4.5 लाख रुपए की कीमत के तोते, 4,70,000 कीमत की, जिसकी कीमत होती है उतनी कीमत, मतलब खरीदने जाओ तो इतना पैसा चुकाना पड़ेगा आपको। तो ऐसे तोते रखते थे वो। कोकाटो करके एक बड़ी, एक तोते की पैर आती है उस प्रजाति की, वही कुछ मेरे ख्याल से 4 लाख रुपए की आ जाती है। तो एक वो थी पैर उनके पास। और फिर एक अफ्रीकन ग्रे नाम का एक तोता था, वो 70,000 के आसपास कम से कम पड़ता है आपको, बाहर खरीदने के लिए जाओगे पेट शॉप में। तो वो भी उनके घर में वो रखा करते थे। और एक चीज ये भी हमको बताई गई कि ये जो धौंस जमाते थे अपनी कि मैं पीएमओ से हूं, मैं पीएमओ का ऑफिशियल हूं, तो यहाँ पे एक पुलिस अफसर है, नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है। और पर यह है कि उनको भी ये वादा किया था उन्होंने कि आप बताइए कहाँ पोस्टिंग चाहिए आपको। तो अफसर ने कहा कि ये फला स्टेशन में या फला जगह पे हमको पोस्टिंग दिलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भैया इतने पैसे लगेंगे। अरे बोले सर कोई बात नहीं, पैसे तो हम देने के लिए तैयार है। तो पैसे दे दिए। फिर जो तबादले हुए उसमें इनको, ये जो पुलिस अफसर है, उन्होंने जो पोस्टिंग मांगी थी वो पोस्टिंग मिली नहीं इनको। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने तो हमसे पैसे लिए और आपने कहा था कि आपको मनचाही जगह पे पोस्टिंग करवा देंगे, आप तो करवा नहीं पाए, कैसे चलेगा ये? तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, अरे चिंता मत करें, मैं, वो रह गया है मुझसे लेकिन मैं करवा रहा हूँ, कुछ दिन आप जो है ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको मनचाही जगह पे लगवा देता हूँ, आप चिंता मत करें। तो पुलिस अफसर समझ गया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आइए बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं, चाय पीते हैं, सब करते हैं।
तो फिर उनको बुलाया चाय पीने के लिए, और फिर उनको बताया जा रहा कि बड़ा जो है जम के धोया था उनको, ये किरण पटेल को। और फिर पैसे तो वापस उन्होंने मतलब आपने ले ही लिए, ये भी बताया जा रहा है। तो ये सब जो है ये उनके अलग अलग तरह के तेवर, उनके अलग तरह के किस्से लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे आ रहे हैं तो हम आपको जो है उस चीज को बता रहे हैं कि ये अलग अलग है। एक जो है वो कछुआ भी रखते थे जिसके ऊपर स्टार का निशान हो, ऐसे एक कछुए को कहा जाता है कि बड़ा आ, लक लेके आता है, मतलब वो लकी माना जाता है उस कछुए को। तो वो भी एक कछुआ उन्होंने अपने घर में पाला हुआ था, ये भी हमको बताया जा रहा है। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या और गुल खिला है वो भी आपको बताना जरूरी है, तो बता देते हैं। तो हमने बताया एक और चीज है जो मुझे लगता है कि मुझे आपको बतानी चाहिए, वो है कि और क्या क्या करते थे वो। एनेक्डोट्स बड़े, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए वो कैसे जीता है और छोटी छोटी बातों में कैसे वो रिएक्ट करता है, ये समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो और भी कुछ चीजें हैं, मुझे लगता है कि मैं आपको बताऊं। हाँ, टिकट का जो है बंटवारा, उसमें उन्होंने कुछ रोल प्ले करने की कोशिश की, और ये उनके ट्विटर हैंडल से ही मैं आपको बता रहा हूँ सब। जो जो उनके ट्विटर हैंडल पे बहुत सारी चीजें पड़ी, अगर आप चाहेंगे तो आपको बहुत कुछ आपको भी मिलेगा। तो प्रदीप सिंह वाघेला जो है वो हमारे गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के आज की तारीख में महामंत्री हैं, और उन वो बड़ा एक सॉलिड और स्ट्रांग उनका एक ग्रोथ देखने को मिलता है। अब पता नहीं उनके बीच में क्या अनबन होगी, तो जब प्रदीप सिंह वाघेला को 2022 की चुनाव में टिकट नहीं मिली, तो किरण पटेल ने एक ट्वीट किया और लिखा, इनका फोटो है, ये फोटो देख सकते हैं। तो ट्वीट किया और लिखा है कि टिकट कटने की व्यथा और वेदना जो है आपके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है। तो मतलब पंगे भी ले लेते थे ये, ऐसा नहीं है। एक पुलिस अफसर, इंस्पेक्टर जो थे, इनकी पास वो बड़े करप्ट, बहुत ही करप्ट, अत्यंत करप्ट व्यक्ति है, और उनकी उनके पास बड़ी महंगी महंगी गाड़ी ओडी कार थी। तो इनको भी जो है चुना लगा, कहा कि स्वामीनारायण का ये मंदिर जो है वहां संत आते जाते रहते हैं, तो उनको लाने ले जाने का काम जो है जिम्मा मुझे सौंपा गया है, तो उनको ऐसी वैसी गाड़ी में तो हम लेके जा नहीं सकते ना। तो आप जो है काम कीजिए, आपकी ओडी जो है मुझे रेंट पे दे दीजिए, आपको हर महीने इतना भाड़ा मिलता जाएगा, और आपकी कार जो है उसको मैं ठीक से मेंटेन भी करूंगा, तो आपका बिजनेस हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। पुलिस अफसर ने कहा, और ये भी कहा कि देखिए स्वामीनारायण के संत जो होते हैं, वो सब स्वामी जो होते हैं, उनको तो बड़ा पॉलिटिकल सर्कल में भी बहुत बड़ा दबदबा होता है। तो आप अगर ये कार आपकी जो है रेंट पे देंगे, तो आपका भी उनसे घनिष्ठ संबंध बन जाएगा। आप फिर अपना जो आगे का जो है कुछ पोस्टिंग वोस्टिंग का कुछ काम वाम है, तो सीधा उनसे कह सकते हैं। ये लालच भी दी, वो पुलिस इंस्पेक्टर उस लालच में आ गए। आगे तो ओडी दे दी। ओडी देने के बाद वो कहाँ गई, किसको दे दी, किसको बेच दी, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो पुलिस अफसर जी जो है वो इंस्पेक्टर साहब जो हैं, जो पूरे गांव को पूरे शहर को लूटते थे, इसको भी इसने लूट लिया। ये है, और फिर ऐसी यूनिवर्सिटी के डॉक्टरेट बन गए जिस जो जो कहीं मान्यता प्राप्त है ही नहीं, है ना, कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टोंगा। ये कहीं वैलिड नहीं है, इसका उन्होंने जो है सर्टिफिकेट भी डाल दिया, और लोगों को इसकी डिग्री बेचने का काम भी वो किया करते थे। तो और इतना ही नहीं है, ये भी बताया जा रहा है कि श्रीनगर में भी जो है भारतीय जनता पार्टी के एक जो मीडिया इंचार्ज है मंजूर भट्ट साहब, उनको भी ये जाके मिले, कहा कि मैं पीएमओ से हूं, लेकिन मैं हूं पीएमओ से, ये आप किसी को मत बताना, कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, मैं अंडर कवर हूं। पर अगर आपको कोई काम हो तो मुझे आप बेझिझक बोलिएगा, मैं वो कर दूंगा, करवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो तो कहा कि अब देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें मेरा बड़ा एक अहम एक मेरी भूमिका रहेगी, तो आप मेरे संपर्क में रहिए। ये सब बातें हैं, और भी जो आएगी जानकारी तो हम आपको बताते रहेंगे।
इस कार्यक्रम में अभी इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।